अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पीपीएससी लेबर ऑफिसर का पेपर डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, किस खलीफा ने मुसलमानों को ऑफिशियल लेवल पर अहदीस को जमा करने का हुक्म दिया था? तो वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कितनी उम्र थी? तो उनकी उम्र 950 साल थी। कौन से सहाबी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वही के कातबीन में शामिल थे? तो वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। हज के दौरान तवाफ़ ज़ियारत क्या होता है? वाजिब होता है, फ़र्ज़ होता है या नफिल होता है? तो ये फ़र्ज़ होता है। उन्होंने पूछा हुआ था कुरान की रोशनी में मुसारिफ़ ज़कात कितने हैं? तो मुसारिफ़ ज़कात 8 होते हैं। यह सवाल है कि दुनिया में पहला तहरीर करदा आइन कौन सा है? तो ये मसाके मदीना है और ये 623 ईस्वी में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस हिजरी में हज किया था? तो उन्होंने 10 हिजरी में किया था। वैसे उन्होंने 4 उम्रे और 1 हज किया था अपनी ज़िंदगी में। विच नेबर कंट्री ऑफ पाकिस्तान इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री? तो ये अफ़गानिस्तान है। और अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो 44 लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। साइबर वारफेयर का मतलब क्या है? इसका मतलब है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू अटैक एंड हार्म टू एक्चुअल वारफेयर। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम के जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर हैं? तो वो वीना ऑस्ट्रिया में है। लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है ये कहाँ पर तैयार किया जा रहा है? तो ये वाल्टन एयरपोर्ट रोड पर तैयार हो रहा है। जून 1948 में सोवियत यूनियन के अंडर जर्मनी ने ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के दरमियान एक दीवार बना दी थी। तो वो क्यों बनाई थी? उन्होंने ये दीवार इसलिए बनाई थी कि एक जगह के जो शहरी हैं वो दूसरी जगह पर ना जाएं और इस वजह से बर्लिन सिटी जो था जर्मनी का उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। व्हाट इज़ नोन एज ट्रीटी ऑफ ट्रीटीज़? तो ये हम कहते हैं हेग कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़। ये 23 मई 1969 को अडॉप्ट हुई थी। दिए गए ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा किसने इंसाफ पर जोर दिया था? तो वो प्लाटो था। पाकिस्तान में सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं? टू रेगुलेट कॉर्पोरेट सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर जो एक कमांड को पूरा करने के लिए टाइम लेता है तो उस टाइम को क्या कहते हैं? उस टाइम को एग्जीक्यूशन टाइम कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट में वो एल्यूमिनियम है। हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन? तो ये जेम्स वॉट ने 1765 में बनाया था। वाइट लाइट जब किसी प्रिज्म में से पास होती है तो वो स्प्लिट होकर 7 लाइट्स में कन्वर्ट होती है। अगर एक ही जगह पर एक ही वक्त पर काफ़ी सारे लोग एक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो उसको हम एपिडेमिक कहते हैं। एयर इज़ एन, तो ये हमारे पास काफ़ी सारे गैसेस का मिक्सचर होता है। 1 फरवरी 2020 में पाकिस्तान की एक फ़ीमेल आर्मी ऑफिसर को यूनाइटेड नेशन मेडल दिया गया था उनकी सर्विसेज की वजह से। तो वो किस कंट्री में थी? वो कॉन्गो में थी और वो कॉन्गो की पीस कीपिंग मिशन की मेंबर थी। नेक्स्ट हमारे पास बुक है पाकिस्तान द हार्ट ऑफ एशिया। ये किसने लिखी है? ये लियाकत अली ख़ान ने लिखी थी। करारदाद पाकिस्तान को किसने प्रेजेंट किया था? तो ये AK फजलुल हक ने प्रेजेंट किया था और इसको लिखा ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने था। नेक्स्ट इंग्लिश पोर्शन में हमारे पास क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ इनॉर्मस इज। तो ये टाइनी होता है। नेक्स्ट कैपिटल लेटर्स में वर्ड है इम्पार्ट, तो इसका जो नियरली सिमिलर मीनिंग है वो कन्वे है। इवन पेयर है हमारे पास कूलनेस और नाइट, तो उसके लिहाज से उन्होंने कहा है कि सेम रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट करना है तो वो ह्यूमिडिटी और सनशाइन का होगा। नेक्स्ट ब्लैंक दी हुई है वहाँ पर सूटेबल वर्ड हमने पुट करना है। न्यू इन्फॉर्मेशन ऑन डेंगू वायरस कॉज्ड पैनिक इन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक लाइकली। प्लाज्मा में वाटर परसेंटेज जो होती है वो 90 to 92% होती है। हाउ मेनी स्पोर्ट्स पर एडिड टू द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स? तो इसमें 5 स्पोर्ट्स जो थी वो एक्स्ट्रा ऐड की गई थी। विच स्पोर्ट्स वाज परफॉर्म बाय लेजेंड मोहम्मद अली? तो वो बॉक्सर थे। डैश इज़ द डिफ़ॉल्ट लोकेशन ऑफ डिलीटेड फाइल? इसमें से कोई भी नहीं है क्योंकि वो रिसाइकल बिन होता है तो इसमें कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। अ सेट ऑफ पॉसिबल डाटा वैल्यूज इज कॉल्ड, उसको हम डोमेन कहते हैं। डिफरेंट स्लाइड फाइल वेबसाइट और साउंड में जाने के लिए हम कौन सा बटन यूज़ करते हैं? उसके लिए हम एक्शन बटन को यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ये ओरेकल आएगा और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है PPSC का। जब कंप्यूटर का माउस जो है वो टेबल की सतह पर हरकत करता है तो ट्रैक बॉल जो होती है वो स्टेशनरी होती है। हाउ मैनी पीसीज ऑफ 13.2 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम अ 330 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड? तो इसमें से हम 25 पीसीज में कट कर सकते हैं।
सॉल्यूशन में हम 330 को डिवाइड करेंगे 13.2 पे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 25 आता है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, फेसबुक डिप्लोमेसी जो है ये 2008 में क्वाइंट हुई थी। लार्ज पार्ट ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है किस दौर में कंस्ट्रक्ट हुआ था? इसका आंसर 6th सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट जेम्स मोनरो अनाउंस्ड मोनरो डॉक्ट्राइन इन, ये इन्होंने 2 दिसंबर 1823 को डिक्लेयर किया था कि अमेरिकन नेशन जो है ये फ्यूचर में यूरोपियन कॉलोनाइजेशन और उनके इंटरफेरेंस से आज़ाद होंगे। विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो ये टोक्यो है। दुनिया में लार्जेस्ट थर्ड माउंटेन जो है ये कंचनजंगा है और ये इंडिया और नेपाल के दरमियान में है। इसकी जो लंबाई है वो 8586 मीटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द बेरूट द कैपिटल सिटी ऑफ, तो ये लबनान का कैपिटल है। हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका इज, तो ये इसमें आएगा माउंट किलिमंजारो, ये तंजानिया में है और इसकी लंबाई 5895 मीटर है। तुर्की का कौन सा शहर है जो एशिया और यूरोप दोनों में आता है, तो ये इस्तांबुल है। इन ब्रिटिश इंडिया क्वीन विक्टोरिया वाज प्रोक्लेम्ड इम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1877। हाउ मैनी ओशंस आर देयर इन द वर्ल्ड, तो दुनिया में 5 ओशंस हैं। ये ओशंस दिए भी गए हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम वॉन लास्ट वर्ल्ड कप इन, ये 1994 में इन्होंने विन किया था। यूएन चैम्बर वाज साइंड इन जून 1945 में साइंड हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पाकिस्तान को एक एवेलेंस ने आर्मी बेस में हिट किया था जिसमें 140 सोल्जर और सिविलियन जो थे वो शहीद हुए थे, तो ये कब किया था? ये हमला 7 अप्रैल 2012 में हुआ था। ओसामा बिन लादेन वाज किल्ड इन एबटाबाद इन 2011 में उनको किल किया गया था। हिस्ट्री रिटन बाय द फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस वाज ऑन, तो ये वार पे थी। व्हाट इज सरिया, ये उस जंग को कहते हैं जहां पर आप सल्लम ने शिरकत ना की हो। चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, तो इसमें आएगा द लैम्प वेंट आउट एट वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपॉन द इंक्वायरी आई फाउंड आउट दैट आई हैड डैश द कार, तो यहाँ पे आएगा मिस्टेकन द कार। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, डैश डेंजरसली अ पर्सन लिव्स डैश लाइकली ही और शी इज टू डाई यंग, इसमें दोनों ब्लैंक्स में दी मोर आएगा। नेक्स्ट रिपोर्टेड स्पीच का करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। हमारे पास सेंटेंस है, तारिक सेड हुर्रा आई हैव वॉन द मैच, तो इसका राइट ऑप्शन होगा तारिक एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही वॉन द मैच। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, करेक्ट द बिलो गिवन सेंटेंस बाय पिकिंग अप सूटेबल ऑप्शन, तो ये गो ऑन योर बिजनेस, तो यहाँ पर आएगा गो अबाउट। वी ट्राई टू टाइड डैश आवर डिफिकल्टीज, तो यहाँ पर आएगा वी ट्राई टू टाइड आवर डिफिकल्टीज। नेक्स्ट हमने करेक्ट पंक्चुएशन साइन हमने असाइन करना था, माई हाउस इज मच लार्जर देन यूअर्स। Select the correct option. Her economic situation has got dash worse since she gave up her job because of illness, तो यहाँ पर even आएगा। Implies in this department always dash close relation with each other, हमारे पास subject जो है ये plural है तो आएगा maintain close relations। Next question है हमारे पास, what dash to drink tea or coffee, what would you like to drink tea or coffee। Correct the below sentence by picking up suitable option. I am very oblique to him, तो कोई भी ऑप्शन जो है इसके साथ सुटेबल नहीं है तो इसके लिए आएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, वेल ऑफ पेशावर इज ड्रेन्ड बाय विच रिवर, तो ये काबुल रिवर से ड्रेन्ड होती है। द स्मॉलेस्ट इस्लामिक कंट्री इन द वर्ल्ड इज, तो यहाँ पर आएगा मालदीव। हम हर साल योम दिफा जो है ये 6 सितंबर को मनाते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, व्हेन वाज मलाला यूसुफजई नेम्ड नोबल पीस प्राइज विनर, तो वो 2013 में उनको नोबल प्राइज़ मिला था। व्हेन लियाकत नेहरू पैक्ट वाज साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये माहदा 1950 में साइन हुआ था। विच कॉरिडोर सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम ताजिकिस्तान, तो ये वखान की एक तारीख सी पट्टी है जो दोनों को सेपरेट करती है। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान सी पैक का एग्रीमेंट अप्रैल 2015 में हुआ था। टू होम जनरल परवेज़ मुशर्रफ रिप्लेस, उन्होंने जनरल जहांगीर करामत को 7 अक्टूबर 1998 में रिप्लेस किया था। नेम अल्लामा इकबाल्स बुक पब्लिश इन 1923, तो प्याम मशरिक़ जो है ये 1923 में शाया हुई थी।
1905 में जब तकसीम बंगाल हुई थी तो उस वक्त वाइसराय कौन थे इंडिया थे, तो वो लॉर्ड कर्जन थे, और ये जो तकसीम थी 1911 में तनसीख हो गई थी। इस्लामिक कॉलेज पेशावर वाज फाउंडेड इन, तो इसका क़याम 1913 में हुआ था। 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना वर प्रेजेंटेड इन रिस्पॉन्स टू, ये नेहरू रिपोर्ट के जवाब में उन्होंने कहे थे। अगला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो वो खिलजी डायनेस्टी थी जो सबसे लास्ट में थी। आसमान पर उड़ने से क्या मुराद है, इससे मुराद है गुरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरा दिया गया है उसको मुकम्मल करना है। आज डैश कल दूसरा दिन, आज मरे कल दूसरा दिन। नवाब वाजिद अली शाह का तखल्लुस अख्तर था। अगला सवाल है हमारे पास, अलजीसियात मीर अनीस की शख्सियत उनके कलाम के हवाले से बड़ी मुअस्सर तसनीफ़ है, उसके मुसन्निफ़ कौन है? उसके मुसन्निफ़ शम्सुर रहमान फ़ारूकी हैं। शायर रोमान अख्तर शेरानी को कहा जाता है। रजब अली बेग सरवर ने अलिफ लैला का तर्जमा किस नाम से किया? उन्होंने इसका नाम फसाना इबरत रखा था। इस्तारा के लुग़वी मानी उधार लेना के होते हैं। हुस्न मंज़र का कौन सा नावल सऊदी अरब की मुआशरत और मईशत को मौजू बनाता है? तो ये अल आसफ़ा है। सर सैयद ने अलीगढ़ से कौन सा रिसाला जारी किया था? उन्होंने तहज़ीबुल अखलाक 1870 में जारी किया था। उसके अलावा हमदर्द, कॉमरेड और तहज़ीब निस्वां उन्होंने दिए हुए हैं। हमदर्द और कॉमरेड जो हैं दोनों मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने 1920 और 1911 में शाया किए थे, और तहज़ीब निस्वां जो है ये मौलवी मुमताज़ अली ने 1898 में लाहौर से शाया किया था। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद